राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे श्रीमद् भगवत गीता। 16वां अध्याय। अथ षोडशोध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ध्यान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, भार की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दम्भ घमंड अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो प्रकार का ही है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण, ना सत्य भाषण। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसका सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्य अन्यायपूर्वक धनार्थी पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास ये इतना धन है, फिर यह भी हो जाएगा।
यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रु को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के प्राण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरक्रमी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपदि भाग योगो नामक षोडशोध्याय संपूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। 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 क्या ईश्वर पूजा पाठ से मिलते हैं? नहीं। आदमी ने गर्दन हिलाई नहीं। तो फिर लड़ाई झगड़ा करने से मिलते हैं? अरे कुछ तो बोलो। अच्छे कर्मों से मिलते हैं गुरु जी। किससे मिलते हैं? अच्छे कर्मों से मिलते हैं। पूजा पाठ से मिल जाते तो बहुत सारे पूजा पाठी लोग हैं दुनिया में। अच्छे कर्मों से मिलते हैं। चलो आज थोड़ा माधवी से ज्ञान लेते हैं। अच्छे कर्म बताओ जरा, अच्छे कर्म क्या होते हैं? मैं तो रावण हूं ना गुरु जी, मेरे को कहाँ से पता चलेगा। अच्छा, तुम रावण हो, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? ये बात सही है, वेरी गुड। नहीं, रावण ने भी अच्छे कर्म किए थे। जो व्यक्ति महादेव को प्रसन्न कर ले, उससे अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है? महादेव को प्रसन्न करना किसी के बस की बात है? केवल पूरे संसार में एक अकेला रावण है, से महादेव को प्रसन्न कर लिया। सोचो आप कैसे कहते हो कि रावण है? एक्चुअल में रावण को है ना बहुत गलत डिफाइन किया हुआ है हमारे कल्चर में, है ना। अगर रावण को हकीकत में पढ़ लोगे ना तो रावण की पूजा करोगे सीरियसली। सीरियसली कह रहा हूँ। अगर रावण को हकीकत में पढ़ लिया, रावण को जान लिया ना, रावण है क्या, तो वास्तव में उसकी पूजा करने लग जाओगे, उसकी आरती करने लग जाओगे। ये जो हर साल दशहरे में जाके तालियां बजाते हैं ना बच्चे, वो बंद हो जाएगा सब कुछ। पूजा होती है कई ना गुरु जी। कई लोगों को है ना सीरियल में या हमारे कुछ भी कहें धर्म में इतना गलत उनकी इमेज बना दी गई है, जो एक्चुअल में है नहीं, है ना। और हम उसी चीज को मानते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू कि भाई हर साल रावण को जला देते हैं। अरे भाई क्यों जला देते हो? उसके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। अगर वास्तव में रावण को पढ़ लिया तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, मतलब रोने का मन करेगा कि अरे यार आज तक हम क्या कर रहे थे, आज तक हम किसको जला रहे थे, क्या कर रहे थे हम। रावण तो वो है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, रावण की गलत इमेज लेके बैठे हैं कि रावण मतलब गलत। नहीं गुरु जी, मैं रावण की गलत इमेज लेके नहीं बैठी हूँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण भी थे। हम्म। उसकी तो पूजा होती है 2-3 जगह एमपी में। हम्म। शाहजहाँपुर, विदिशा और मंदसौर।
कैसे मिलते हैं ईश्वर, कोई तो बता दो। मुझे किसी की तकलीफ, मतलब किसी को तकलीफ मत दो, सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि किसी का मन मत दुखाओ। किसी को जो नीड है, जो आप कर सकते हो, जैसी आपकी मतलब जिस तरीके से कर सकते हो, फिजिकली कर सकते हो, फाइनेंशियली कर सकते हो, या जिसे भी आप कर सकते हो वो कर दो। तो वो चीजें मस्ट होती हैं, ना कि पूजा पाठ। तो तुम्हें इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, तो आज तक फिर ईश्वर क्यों नहीं मिले तुम्हें? मिल गए ना गुरुजी। मिल गए, बहुत अच्छी बात है, फिर मिल गए फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी मिलवा देना भाई। तुम्हें मिल गए तो ठीक। हमको भी मिलवा देना। हाँ धर्मिष्ठा जी, क्या कहती हो? पीताम्बरी पहन के बैठी हो तो आज पीताम्बरी से पूछते हैं। गुरुदेव मुझे कहाँ पता है, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ। बिल्कुल अनपढ़ी तो इतिहास रचते हैं। पढ़े अब वो लिखे तो रचे तब ना जॉब में गुरुदेव। लग जाते हैं, अनपढ़ इतिहास रचते हैं। वो जब आपकी कृपा होगी तब जाके वो अनपढ़ कुछ करेगा। नहीं, बताओ बताओ बताओ। देखो मेरे मन से, मेरे ईश्वर तो वैसे हर किसी में है, बराबर है। जहाँ देखो पेड़ पौधे चिड़िया सब भी जगह पे है। बस अपना, जैसे मैं अपने आप को बोलती हूँ ना, मैं मस्त मौला हूँ। तो जो ऐसे होते वो हर किसी को भगवान मानते हैं, और हर किसी को वो सब सब में मुझे तो अच्छा ही दिखता है। सब में अगर अच्छा ही दिखता है तो सब में भगवान है, बस वही। हाँ बुराई दिखती है अमित पर जी वो को भगवान मानती हो? हाँ। अमित अमित जी को मानती हो? हाँ मानती हूँ गुरुदेव। मैं उनका बोलती नहीं हूँ, उनको बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत शुक्रिया करती हूँ, हर किसी का शुक्रिया करती हूँ मैं। अच्छा, पर उनको बोलती नहीं, बोलू ना तो फिर वो सर पे चढ़ जाए। फिर भगवान सिर पे चढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके लिए हाँ बाकी हर राधिका। किसी का ग्रेटिट्यूड है, और वो जो ग्रेटिट्यूड भाव है वही हमें भगवान से मिलाता है गुरुदेव। हम्म, प्योरिटी, मन की प्योरिटी। हम्म। किसी को तकलीफ पहुंची और हमें दुख हुआ तो भगवान समझो है हमारे आसपास। बाकी क्या तो वाकई गुरु में। सच्चे मन से मांगने से कुछ भी मिल जाता है? हाँ गुरुदेव मिलता है, पर जो अगर जैसे मैंने मांगा पर मेरे लिए वो सही नहीं है तो वो मुझे नहीं मिलेगा। पर अगर मेरे लिए सही है और मैंने सच्चे मन से मांगा तो और मेरा तो हर सब कुछ ऐसे ही होता है, मैं जो बोलती हूँ सोचती हूँ वो बहुत जल्दी हो जाता है। पर जो मेरे लिए सही होता है या किसी और के लिए भी मैंने सोचा होता है वो सही होता है तो होता है, वरना नहीं होता है। तो मतलब जो सच्चे मन से अगर कुछ प्रार्थना करें, कुछ भी अरदास करें तो पूरी हो जाती है। हाँ होती है गुरुदेव। होती है राधिका जी? होती है। कभी कभी होती है। कभी कभी, हमेशा नहीं होती। नहीं गुरुदेव। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी होती है हमेशा नहीं होती? भगवान को वेवलेंथ, हमारा को वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ। ओके। मेरी तो बहुत सारी होती है गुरुदेव, कुछ कुछ नहीं होती, बाकी बहुत सारी होती है। तो राधिका जी, अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो धर्मिष्ठा को पकड़ लेना आप। आपकी नहीं नहीं। आपकी विल पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी विश है पूरी हो जाएगी। ठीक जल्द, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। है। श्री रामचरितमानस, अयोध्या कांड। गुरु जी बताओ तो सही। क्या हाँ बताऊं? गुरुदेव, आप है ना क्या करते हो गुरुदेव पता है, थोड़ी थोड़ी बीच में टेस्ट ले लेते हो और सबको टटोल लेते हो, फिर उसका रिजल्ट तो देते नहीं हो। बस वही है आपका। जैसे जैसे मुझे वो इंडिकेशन देते हैं मैं कर देता हूँ, और फिर उसके बाद वो कहते हैं आगे चलो, मैं चल देता हूँ, चलो। हाँ वो तो है गुरुदेव। पर आप एग्जाम लेते हैं मुझे पता चल जाता है कि आप एग्जाम ले रहे हो। कहते हैं कि किसी भी देव स्थान पर आप खुद नहीं जाते, आपको कोई शक्ति लेके जाती है। किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी चर्च में आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, या इसको थोड़ा सा गलत शब्द बोलूं कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप जा पाओ।
जब तक कि कोई आपका हाथ पकड़ के वहां लेके ना जाए। अदरवाइज ऐसा होगा कि धर्मिष्ठा, अमित जी, या सपोज दो तीन जने और, आप वहां तक गए हो, लेकिन पता चला धर्मिष्ठा बाहर गाड़ी में ही रह गई और बाकी लोग अंदर चले गए, या धर्मिष्ठा अकेली अंदर चली गई और बाकी लोग बाहर बैठे हैं। तो जब तक उस परम शक्ति की इच्छा नहीं होगी कि आप अंदर आओ, जब तक वो आपका हाथ नहीं पकड़ेगी, आप अंदर नहीं जा सकते। ये पक्की बात है। कितनी भी अथाह भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, अगर आपको फ्रंट में खड़ा करना चाहता है तो आप फ्रंट में पहुंच जाओगे उस लाखों की भीड़ में भी। और नहीं हो तो आप बिल्कुल खाली में भी बिल्कुल पीछे खड़े रहोगे। गुरुजी, इस चीज का मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है पर्सनली। ये देखिए। मेरा भी मैं गुरुदेव, मैं बैद्यनाथ गई। 2024 में मैं द्वारका और सोमनाथ सोच के घर से निकली थी कि दोनों जाऊंगी। द्वारका जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के जैसे जो उनका मंगल आरती हो गया, सब हो गया। सोमनाथ पहुंचे हैं, मतलब मैं थी और मेरे साथ अगर मैं कहूँ तो 3 अलग अलग फैमिली थी, तो मुझे अकेले नहीं जाना था। तो कार थी, तो जिसको बैठना था मैंने कहा चलो जिसको चलना है चले, ठीक है। सो देयर वर 3 डिफरेंट फैमिलीज मेरे साथ, मतलब हर फैमिली में से एक एक बंदा था, तो वी वर लाइक 5 पीपल। सोमनाथ पहुंचे हैं, जैसा प्लान किया बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। मंदिर परिसर में गाड़ी पार्क करी है, मंदिर के मतलब इवेंट गाड़ी रख के हम आगे गए हैं। पर जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है उसमें गए हैं, तो हमारे साथ एक आंटी थी, उनकी सडनली तबीयत बिगड़ गई एंड हम आगे नहीं जा पाए। वहीं से हमें वापस आना पड़ा, इतने उनकी तबीयत बिगड़ गई वहां। ओह। हम में से कोई भी नहीं गया मंदिर उस दिन, कोई भी नहीं कर पाया दर्शन? कोई नहीं कर पाया उस दिन। अब बताइए। सोमनाथ गुरुदेव, गुरुदेव उसके बाद फिर दोबारा मेरे मैं 2024 में ही फिर से हम्म, दिसंबर में गई, तब हो गए, लेकिन जनवरी के नहीं हो पाए थे मेरे वाले। देखिए अब। मैंने गुरुदेव बैद्यनाथ गई ना, तो मुझे नहीं पता था कि शिवलिंग पे पूजा होती है कि नहीं होती, कुछ नहीं। मैंने बस देखा ही नहीं था वो बैद्यनाथ का शिवलिंग कैसा है। पर मैंने ऐसा सोचा था कि अगर बढ़िया से पूजा करवा दे और शिवलिंग को टच करवा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोग गए 8, गूगल पे देखा 9 साढ़े 9 तक खुला था, ऐसा दिखा रहे थे। 8:31 को हम वहां पहुंचे, उन्होंने गेट लॉक कर दिया। हमने वो पुजारी को बोला आप 1000 रुपया, यानी 5 जन थे 5000 लो, कुछ भी करके लो, हमको अंदर से घुसा दो। उसने बोला नहीं नहीं नहीं। तो फिर हमने सोचा कि इतना खर्चा करके गए हैं, फिर रात को रुकना पड़ेगा, होटल करना पड़ेगा, कपड़े नहीं थे, पहने हुए कपड़े थे क्योंकि वापस आना था। फिर हमने सोचा कि नहीं चलो रुक ही जाते हैं। फिर हम सुबह सुबह 6:30 को हम वहां पे पहुंच गए। इतनी बढ़िया से पूजा की। और फिर जब मैंने बाहर निकल के बोला ना कि मेरी इच्छा थी कि शिवलिंग की सारी पूजा अच्छे से हो जाए, कुछ स्पर्श करवा ले, वो महाकाल में नहीं करने देते, इस तरह से यहाँ पे ना हो। तो इतना फटाफट से वो हो गया। और रास्ते में एक हमारा तीर्थ था, जाते टाइम मैंने देखा तो मैंने बोला यहाँ पे नहाने को, नदी में नहाने को मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया है। तो दूसरे दिन वहां से वापस आए, उसी जगह पे हमें रुकना पड़ेगा। और जैसे ही गुरुदेव, पता नहीं ऑटोमेटिक मुझे क्या हुआ, मैं अपना बैकपैक इतना भारी था, सामान, सब लोग अंदर जा रहे दर्शन के लिए, मैं सीधा ही रास्ता पकड़ के नदी में चली गई। और नदी में जाके आधा घंटा बैठ के पूरा नहाई। फिर ऐसे कपड़े भी नहीं थे कि बाहर निकलूं तो कोई अच्छा लगे। फिर किसी का दुपट्टा लिया, वो करके फिर अंदर वापस गई। इतना वो एनर्जी इतना खींच के मुझे लेके चली गई वहां पे। और उस नदी में हमारे भगवान ने 3 बार नदी के बीच में जाके बैठ के कौसक किए और 3 बार बाहर आए थे। वो नदी थी। होता है, ऐसा होता है। हाँ, मैं ये बोलने वाली थी गुरुदेव, क्या था उधर के जो मुझे खींच के ऐसे, मेरी सब लोग मेरे साथ वाले बोले तू तो किसी को बोलती ही नहीं, सीधा अंदर चली गई नहाने के लिए, बोल तो सही कि तू कहाँ जा रही है। बरसाना गए कभी? हाँ, आपके साथ तो गए थे गुरुदेव। कभी मेरे साथ ही गए थे क्या? ठीक है। हाँ। कहते हैं कि वृंदावन वो जाता है। अच्छा, वृंदावन कौन जाता है? गुरुजी, आपके साथ। बरसाना का मेरा भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है अभी। बताइए जो अभी हम बताइए। लास्ट इंडिया गए थे ना, अभी जब हम, हाँ। हाँ जी। तो वृंदावन गए। वृंदावन तो मैं सालों से जा रही हूँ क्योंकि नोएडा में रहे बहुत टाइम तक, पर बरसाना कभी नहीं गए थे। तो इस बार सोच के गए थे कि बरसाना जाना है। तो वहां पे वो रोपवे होता है, जो हमें टिकट मिली लाइक 140 के आसपास। हमसे पहले 200 लोग थे, उन्होंने कहा आपको नहीं जाने देंगे, 200 लोग हैं, ऊपर जाने को ही नहीं मिलेगा।
लेकिन ये हुआ कि हम ऊपर भी गए, दर्शन भी हुए, हमारे 5 मिनट लास्ट के मिले, लेकिन दर्शन भी मिले और हम ऊपर टेम्पल में भी गए वहां पे। बहुत बढ़िया। वृंदावन कौन जाता है? वृंदावन वो जाता है जिसको राधा जी लेके जाना चाहती है। हम हमेशा इस भ्रमित में रहते हैं कि कृष्ण जी बांके बिहारी जी बुला रहे हैं, और वृंदावन वो जाता है जिसको राधा जी लेके जाना चाहती है, और बरसाना वो पहुंचता है जिसको कृष्ण जी चाहते हैं। अच्छा। यहाँ कहानी उल्टी है ना। बरसाने की जो सीढ़ियां हैं, जिनको अटारी बोलते हैं, है ना, वो सीढ़ियों में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि ब्रह्मांड के सारे 33 कोटि देवी देवता वहां एनर्जी लेने के लिए आते हैं। 1 करोड़ आदमी अगर वृंदावन जाता है तो मुश्किल से 10 लाख आदमी बरसाना पहुंच पाते हैं। इतना इजी नहीं है। बरसाना की जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक समाधि बनी हुई है, गुलाम खान साहब की समाधि है। एक नाम है, जिनका नाम है गुलाम खान। ठीक है। गुलाम खान कौन है कि वो सीढ़ियों पे बैठ के सारंगी बजाया करते थे। सारंगी, है ना। राधा राधा राधा, उनकी छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था राधा। तो वो राधा राधा बोला करते थे उसको, राधा। और वो राधा क्या, बाबा सारंगी बजाते थे और वो राधा नाच किया करती थी, है ना। तो यही क्रम चल रहा था। वो उनको बाबा बोलती थी और वो राधे राधे बस। अब देखते देखते राधा बड़ी हो गई, तो लोग बाग सालों से देख रहे थे कि रात, तो बोले बेटा, तो गोस्वामी जी भी जो थे मंदिर के वो भी आए कि भाई ये बच्ची बड़ी हो गई, है ना, इसके शादी विवाह करो, कोई लड़का देखो इसके लिए। बोले मैं कहाँ से देखूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, राधा रानी जाने। बोले राधा रानी जाने ठीक है, इसकी शादी की खर्चे की चिंता मत कर, वो हम सब कर देंगे बोले, पर लड़का तो देख। बोले राधा रानी जाने। और राधा रानी की कृपा से एक लड़का मिल गया। सब ने मिलकर बहुत बढ़िया शादी कर दी, जो कभी करीब गुलाम खान ने सोचा भी नहीं था कि मेरी बच्ची की ऐसी शादी हो पाएगी। ठीक है। बच्ची चली गई। जब बच्ची चली गई तो वो उसका वियोग सहन नहीं कर पाए, क्योंकि 24 घंटे वो बच्ची बाबा बाबा और वो राधा राधा, है ना। और वो जैसे सारंगी बजाते वो नाचती थी, तो उनकी आवाज, उनके कानों में आवाज गूंजती थी, बाबा बाबा बाबा, और वो राधे राधे। तो वो सहन नहीं कर पाए, तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो काफी लोगों ने समझाया, फिर ऊपर से गोस्वामी जी ने भी समझाया कि भाई ऐसा नहीं करते, ये तो बेटी का लिखा हुआ है कि बेटी पराया धन होती है, उसको जाना पड़ता है। कि नहीं, मेरी तो राधा है, मेरी तो राधा है। राधा भी 1-2 बार आई, समझाया, पर वो नहीं माने। एक दिन लोगों ने देखा कि खान साहब है ही नहीं सीढ़ी पे। उनको ढूंढा गया, पूरा ढूंढा, पूरा बरसाना छान मारा, कहीं नहीं मिले। जंगलों में देखा, कहीं नहीं मिले। लोगों को लगा कि शायद दो ही चीज हो सकती है, कि या तो ये राधा का वियोग सहन नहीं कर पाए तो कहीं चले गए बहुत दूर, और या फिर वैकुंठ धाम चले गए। तो लोगों ने कहा कि इन्होंने इतनी सेवा की है राधा की, और कंटिन्यू राधा राधा, तो उनकी समाधि बना दी। अब एक दिन गोस्वामी जी सीढ़ियां उतर रहे थे, और तभी उन्हें आवाज आई कि गोस्वामी जी, राधे राधे। तो गोस्वामी जी ने पीछे पलट के देखा तो गुलाम खान साहब सीढ़ियों पे। गोस्वामी जी कांपने लग गए, थर 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 थर, तो ये क्या हुआ। उन्होंने ऐसे करके देखा, तो वही बोले हैं। बोले आप कहाँ थे, आपको तो सबने ऐसा काफी ढूंढा और आपकी तो समाधि बना दी है नीचे। बोले मैं अंदर ही तो था। बोले अंदर कहाँ? बोले कि अंदर महल में राधा रानी के पास। बोले राधा रानी के पास? बोले हाँ। बोले मैं कैसे मान लूं? बोले मैं तो तब से वहीं हूं, जब से राधा गई तो राधा। राधा रानी बोली कि क्या राधे राधे। तो एक दिन बोले मैं बैठा हुआ था, मैं रो रहा था, तो रोते रोते एक छोटी सी बच्ची आई, बोली बाबा क्यों रो रहे हो? ये राधे, कि चलो मेरे साथ चलो, उंगली पकड़ो। तो मुझे पकड़ के ले गई, तब से मैं महल में ही हूँ। मैं तो कहीं गया ही नहीं बाहर, तब से महल में ही हूँ। तो बोले मैं कैसे मानूं कि आप महल में हो? बोले अभी भी पान चढ़ा के आए हो ना राधा रानी को, और पान में यही डलवाया था ना आज स्पेशल। बोले हाँ। तो बोले ये देखो, ये पान मुझे अभी दिया राधा ने कि जाके खा ले। तो जैसे गोस्वामी ने खोल के देखा, वही पान था जो राधा जो चढ़ा के आए थे जस्ट। फटाफट किसी को भेजा, देखो वहाँ पान है क्या, कि वहाँ पान है ही नहीं। तो ये भक्ति की शक्ति है, ऐसे ईश्वर मिलता है।
ईश्वर कभी पूजा पाठ किताबों को रटने पढ़ने से नहीं मिलेगा, सच्चे मन से सच्ची भक्ति से मिलता है। और ईश्वर है, आज भी साकार है, आज भी साकार है, प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। आपको लेना आना चाहिए बस। आपको लेना आ गया तो वो सब कुछ देता है। चलिए, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए ये मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या नगरी में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई महादशा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुबुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रियाचरित करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह माँ पापिनी दासी कुछ नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह कहने लगी कि हे माई, हमें क्यों कोई सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता ने बहुत ही अनुकूल अवसर दिए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख ली थी, जिसे देखकर मेरे मन में इतना क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी तुम हमारे वश में है। तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुककर डांट कर बोली कि बस अब चुप रह, घर फोड़ने वाली। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है कि मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझे बड़े प्यार से दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करता है। मैंने उसकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। उसके तिलक से मुझे कैसा शोक, वो मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय है। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंत्रा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो छोटी सच्ची बातें कहकर कहते हैं कि हे माई वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर अब क्या मैं रानी हो जाऊंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो।
अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य में कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपनी हित करने वाली जान रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है कि मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे जैसे होनहार है वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ खोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साती शनि की साढ़े साती वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, अब दिन बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी शेष बाण का घेरा लगाकर उसे बांध दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्य बड़ी चतुर है और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मनवा ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जब जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे नहीं देख सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के लिए उचित है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ चलकर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वर्ष कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भला बुरे को, मित्र शत्रु को पहचान लो। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पीती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहूंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे ही कल राम का राज तिलक होगा, तुम अपने लिए दूसरा इंतजाम देख लेना। समय ने विंता को बहुत दुख दिया, तुम्हें कौशल्या देवी बहुत दुख देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के चाटुकार होंगे। मंत्रा जो जो सोच सकती थी वो उनको बोलती जा रही थी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति ना रुक जाए, जिससे सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया। उसे मंथरा प्यारी लगने लगी। वह बगुलों को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकई ने कहा कि मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़क फड़क कर कहती है, मैं प्रतिदिन राम को बुरे स्वप्न में रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश उससे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। अपनी चलते मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक साथ ये दुख दे दिया। मैं भले ही नहर जाकर वहां जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना रात चौगुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझसे ना तो दिन में भूख लगती है, ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी ने कैकई को कबूल करवा कर इस तरह उसको एक एक कहानियां सुनाई, और उसको इस तरह से पढ़ाया कि जैसे उस कैकई को लगने लगा कि मौत मेरे सिर पर नाच रही है और भरत के सिर पर भी मौत नाच रही है।
मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शब्द में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। अब जाकर राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और साउथ का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से लगा लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच आप सबको ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे।